हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये वाला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो अपन ने डेरिवेशन सीखा है उसका क्या यूज़ है, उसका क्या एप्लीकेशन है। तो अब इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जैसे मान लो सर्कल का एरिया है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम सर्कल का जो एरिया है वो किस तरह से बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया यदि अपने को निकालना हो। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब एरिया हर सेकंड कितना बढ़ रहा है, तो उसको बोलेंगे डी ए बाई डी टी। इसको बोलेंगे अपन डी ए बाई डी टी, मतलब हर सेकंड एरिया कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है। मान लो बलून है, उसमें से यदि अपन हवा निकाल दें तो एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, और यदि फुलाए तो बलून का एरिया बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें हर सेकंड पर सेकंड कितना एरिया बढ़ रहा है उसको बोलते हैं अपन डी ए बाई डी टी। लेकिन ये जो एरिया है वो समय पर डिपेंड नहीं है। ए बराबर क्या है, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब जो एरिया है वो रेडियस पर डिपेंड है। तो अपने को यदि ये दे दें कि रेडियस हर सेकंड कितनी इंक्रीज हो रही है, मतलब डी आर बाई डी टी यदि अपने को दे दें तो अपन इसको निकाल सकते हैं। क्या किया, रेडियस हर सेकंड कितनी बढ़ रही है। अब आप इसमें देखो, इसके हिसाब से, क्योंकि ये जो ए है विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफ्रेंशिएट अभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यदि अपन को डी डी एक्स निकालना है, डी डी एक्स यदि निकालना है तो फंक्शन कौन सा होना चाहिए, एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए, तभी वो डेरिवेटिव अपन उसका बना सकते हैं। अब अपन देखें, ये आपको एग्जांपल नंबर 1 से समझ में आ जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन r इज इक्वल टू 5। अब इसमें अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, लेकिन अपने को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालना है। तो इसका मतलब यदि a बराबर पाई आर स्क्वायर है तो अपने को रेट तो निकालना है, लेकिन रेट मतलब इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में रेट नहीं निकालना है, रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट निकालना है कि रेडियस जैसे जैसे बढ़ रही है तो एरिया कितना बढ़ रहा है। तो उसको बोलेंगे डी ए बाई डी आर, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस यदि है तो इसका मतलब डी ए बाई डी आर अपने को निकालना है। अब डी ए बाई डी आर कितना होगा, ए बराबर पाई आर स्क्वायर रख दिया तो ये कितना हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है और ये आ गया पाई इंटू 2r, मतलब ये हो गया 2 पाई आर वैन r इज इक्वल टू 5 दिया गया है। जब r बराबर 5 अपन ने रख दिया तो ये आ गया 10 पाई। अब इसमें जो इसकी यूनिट है वो क्या होगी, पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की यूनिट आ गई। और पर सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस था, मतलब वहाँ पर सेकेंड नहीं आएगा। एरिया की यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर और वो हो जाएगी पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपन एग्जांपल नंबर 2 देखें। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, अब ये क्यूब है और उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसकी सारी एजेस बराबर होती हैं, तो वॉल्यूम बराबर कितना आ जाएगा, v बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो गया क्यूब का वॉल्यूम। अब उसके बाद, और वो इंक्रीज हो रहा है, मान लो एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, उसका एरिया ऐसा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें एट ए रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड आ गया है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ गया है। इसका मतलब हमको डी वी बाई डी टी 9 दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है उसका जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना है, वो 9 इंक्रीज हो रहा है, तो डी वी बाई डी टी मतलब अपने को 9 दे दिया गया है, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि v का यूनिट क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये t का आ गया पर सेकेंड। अब उसमें अब हमको s बराबर 6r स्क्वायर क्या है, सरफेस एरिया। अब पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया अब कितना इंक्रीज होगा, यदि वॉल्यूम का इंक्रीज होने का रेट दे दिया है तो हमको सरफेस एरिया का इंक्रीज होने का रेट बताना है। तो s बराबर होता है 6a स्क्वायर, मतलब
6x², यदि x अपन ने क्या मान ली है, उस ये इसकी उस क्यूब की क्या एक एज है, ठीक है। तो ये आ गया 6x²। अब हमको निकालना तो क्या है, ds/dt। हाउ फास्ट, मतलब कितना फास्ट वो जो उसका सरफेस एरिया वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें s बराबर 6x² आ गया, तो ds/dt हमको निकालना है, लेकिन s बराबर तो क्या है, 6x² है। तो ये जो ds/dt है वो s की जगह अपन ने 6x² लिख लिया, और अब ये क्या हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x अब अपन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ds/dt को अपन ने क्या लिखा, dx ऑफ 6x² इंटू dx/dt। ये चेन रूल लगाया है अपन ने। ये s डायरेक्ट t का फंक्शन नहीं है, s पहले x का फंक्शन है इंटू dx/dt। तो s की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 6x² और इंटू dx/dt। अब ये dx/dt कहाँ से निकालें, ठीक है। अब इसमें यहाँ देखो अपन dv/dt अपने को 9 दे दिया गया था, और dv/dt मतलब कितना होता है, dv/dx इंटू dx/dt होता है। क्या किया अपन ने इसमें, इस v को विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इस v को पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद इस x को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसका मतलब यदि dv/dt लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि dx अपन ने बीच में डाला, ये dx से डिवाइड कर दिया और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा अपन समझने के लिए कर सकते हैं। तो अब इसको क्या हो गया, ये जो dv/dx कैसे निकलेगा, v बराबर यहाँ पर क्या दिया था अपने को, x3, तो v की जगह मैंने x3 लिख दिया है। अब ये जो x3 क्योंकि x का फंक्शन है तो ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो ये तो आ गया x3 का 3x² इंटू dx/dt। ये 9 दिया गया था, तो 9/3x² बराबर dx/dt। तो हमने यहाँ से dx/dt निकाल चुके। अब ये जो dx/dt यहाँ काम आ जाएगा, हमको ds/dt निकालना था, तो करा वही अपन है ds/dx इंटू dx/dt। तो s की जगह 6x² लिख दिया है, तो ये आ गया 12x आ गया, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिया तो, और dx/dt आ गया 3/x²। तो ये आंसर आ गया 36/x। अब x की वैल्यू रख दी इन्होंने 10, तो आएगा 36/10 ds/dt, तो आएगा 3.6। अब इसकी यूनिट कैसे लिखें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया की यूनिट है, और पर सेकंड। अब इसमें सेकंड आएगा क्योंकि हाउ फास्ट लिखा था, तो ये ds/dt है, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया है और ये टाइम है, सरफेस एरिया की यूनिट लिख दी और ऑब्लिक करके पर सेकंड लिख दिया, ठीक है। ये 6.1 आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बाद में आपने को जब बड़े बड़े सवाल करेंगे तो वॉल्यूम दे दिया है तो dv/dt निकालना ऐसे में बहुत ज़्यादा ये काम का है। अपन इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लेकिन अब आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि अपने को किस प्रकार से निकालना पड़ता है। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। Example number 3 में a stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 4 centimeter per second। अब इसका अर्थ क्या हुआ है, जैसे हम पत्थर डालते हैं, कोई झील है, बिल्कुल शांत झील है, जैसे अपन ने पत्थर डाला तो वेव निकलती है, और वेव धीरे धीरे ऐसी लहरें उसकी बनकर वो बढ़ती जाती है आगे। तो वो जो बढ़ने की स्पीड है वो है वेव्स मूव इन सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। अब वो वेव की जो वो है रेडियस वो बढ़ती जा रही है, तो किसी टाइम पर उस वेव की जो सर्कुलर रेडियस है वो कितनी, 10 सेंटीमीटर। और हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। जैसे जैसे वेव का क्या रेडियस बढ़ता जा रहा है तो उसका एरिया भी बढ़ता जा रहा है। सर्कुलर वेव मतलब πr², ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने को देखना है कि वो उसमें हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया मतलब dA/dt अपने को निकालना है। अब इसमें ये जो वेव मूव कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब वेव की जो रेडियस है dr है, तो ये आ गया dr/dt, और वो दे दिया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ गया dr/dt। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, dA/dt। हमको क्या निकालना है, dA/dt, ठीक है।
अब ए मतलब क्या, सर्कुलर वेव है, तो ए बराबर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी यदि हमको निकालना है तो डी ए बाई डी टी को अपन क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी 4 दिया हुआ है और डी ए बाई डी आर हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये ए बराबर पाई स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, तो डी ए बाई डी आर बराबर डी, और एक जगह हमने क्या लिख दिया, पाई आर स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन तभी होता है जब ये आर यदि नीचे लिखा है तो यहाँ पे आर का फंक्शन होना है। तो ये आ गया पाई इंटू 2r, तो ये आ गया 2 पाई आर। ये डी ए बाई डी आर हो गया 2 पाई आर। अब डी ए बाई डी आर लिख दिया अपने 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी कितना है 4, तो ये क्या आ गया 8 पाई आर। अब यहाँ पर क्या है, आर बराबर कितना दिया है, द रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया, यदि ये 8 पाई और ये 10 लिख दें तो ये 80 पाई आंसर हो गया डी ए बाई डी टी। और अपन लिखेंगे कैसे, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर सेकेंड। ठीक है, एरिया के आगे सेंटीमीटर स्क्वायर और ये पर सेकेंड। अब अपन देखें एग्जांपल नंबर 4, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ x है, इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इसकी जो लेंथ है वो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लेंथ डिक्रीज हो रही है और विड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब वैन x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 6, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब आप देखो रेक्टेंगल है तो अपने को उसका पेरीमीटर चाहिए, x है और ये y है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो पेरीमीटर हो गया है। अब यदि अपने को इसमें पेरीमीटर का इंक्रीज होने का, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब पेरीमीटर का चेंज होने का यदि अपने को रेट निकालना है तो डी पी बाई डी टी निकालना है। एक डिक्रीज हो रहा है और एक इंक्रीज हो रहा है, तो डी पी बाई डी टी के हिसाब से क्या होगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसमें आप देखो, यदि इसको इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट किया है तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, और ये आ जाएगा टी वाई बाई डी टी। अब अपन देखें डी एक्स बाई डी टी, चूँकि ये डिक्रीज हो रही है तो ये माइनस में आएगा, तो ये आ गया कितना, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, मतलब -3, तो ये आ गया -3, और ये कितना हो रहा है, y कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 सेंटीमीटर पर यूनिट, तो ये आ गया -3 + 2, तो ये -1 हो गया, तो डी पी बाई डी टी कितना हो गया, -2। अब इसके बाद उन्होंने एरिया का पूछा है, डी ए बाई डी टी। अब यदि हमको डी ए बाई डी टी निकालना है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, ये n इंटू बी आ गया और x इंटू वाई आ गया है, तो ये कितना हो जाएगा, डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी बराबर डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लग रहा है क्योंकि दोनों वेरिएबल है, डी एक्स बाई डी टी इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी। इस प्रकार से होगा, डी एक्स बाई डी टी कितना दिया है, -3 इंटू वाई, और x कितना है, ये x इंटू डी वाई बाई डी टी कितना आ गया था, 2, ये आ गया 2x - 3y। ठीक है, अब ये आ गया है 2x - 3y। अब x और y की वैल्यू रखते हैं अपन, तो x बराबर कितना है, 10 और y बराबर 6, x बराबर 10 और y बराबर 6, तो ये आ गया 2 इंटू 10 - 3 इंटू 6, तो ये आ गया 20 माइनस, ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इस प्रकार से ये सवाल करना है अपने को और ये आगे बहुत काम आएंगे।
अब एग्जाम्पल, ये इसमें एक्सरसाइज 6.1 बिल्कुल नहीं करना है, और अपन उसके बाद करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।